वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताएं कि बड़ा ऐवान बड़ा मैदान, खुफिया वोटिंग के जरिए आज सेनेट का इंतखाबी मार्का, सबकी नजरें शहर इख्तियार पर। विफाक में जनरल सीट पर अब्दुल हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी के दरमियान असल मुकाबला होगा। हुकूमत और अपोजिशन दोनों फतह के लिए पुरुम्मीद है। इलेक्शन कमीशन पुरअज़्म है कि शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाएंगे। पोलिंग बूथ में मोबाइल ले जाने पर पाबंदी, बैलेट पेपर पर निशान को मसक करना बदउनवानी तस्वुर होगा। ऐवान बाला के इंतखाबात में पोलिंग सुबह 9 से शाम 5 बजे तक होगी। विफाक और 3 सूबों से 50% अरकान का इंतखाब होगा। पंजाब में सेनेटर्स का इंतखाब मुकम्मल। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ भी वोट कास्ट करेंगे। ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट लॉजिस की रिहाइशगाह को सब जेल करार दे दिया गया। सेनेट इंतखाबात खुफिया वोटिंग के जरिए होंगे। कौमी और सूबाई मेंबरान असम्बली बड़े ऐवान के मकीनों का चुनाव करेंगे। विफाक और सूबों से 50% अरकान का इंतखाब होगा। जनरल नशिस्तों के लिए सफेद, खवातीन के लिए गुलाबी, जबकि उलमा टेक्नोक्रेट के लिए हल्के नीले रंग का बैलेट पेपर इस्तेमाल किया जाएगा। वोटर को फराहम किए जाने वाले बैलेट पेपर्स पर उम्मीदवारों का इंतखाबी निशान नहीं होगा, बल्कि हुरूफ तहज्जी के तहत नामों का इंदराज है। वोटर तरजीही बुनियादों पर वोट कास्ट करेगा। अददी लिहाज से 3 तरजीहात होंगी। हर वोटर अपनी तरजीह के मुताबिक पहले, दूसरे और तीसरे उम्मीदवार का इंतखाब करेगा। कामयाब उम्मीदवार के इजाफी वोट दूसरे तरजीही उम्मीदवार में तकसीम कर दिए जाएंगे। दुरुस्त बैलेट पेपर्स की तादाद को 100 से ज़र्ब देकर इसे नशिस्तों की तादाद जमा करके 1 से तकसीम कर दिया जाएगा। ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक वोटर पोलिंग बूथ में मोबाइल नहीं ले जा सकेगा। सरकारी दफातर या मुलाजिमीन से मदद लेने पर पाबंदी होगी। बैलेट पेपर्स पर मौजूद सरकारी निशान को मसख करना बदउनवानी तस्वुर होगा। अदलिया, अफवाज और इलेक्शन कमीशन की तज़हीक से इज्तिनाब करना होगा। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत कार्रवाई होगी। सेनेट इंतखाबात के लिए जोड़ तोड़। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे और वज़ीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह के दरमियान होने वाली मुबैना ऑडियो कॉल नियो न्यूज़ को मौसूल हो गई। नासिर हुसैन शाह का कहना है कि अरकान से कहीं भी इसके सारे मामलात हमारी जिम्मेदारी हैं, इनको 5 या 10 करवा देंगे, बेफिक्र रहें। वालेकुम अस्सलाम। स्पीकर फोन ऑन है, दोस्त हमारे साथ खड़े हैं, सुन रहे हैं। मैंने इनको रिक्वेस्ट की है, मैंने आप वाली बात भी की, मैंने कहा मेहरबानी करें, मैंने चारों हैं, मैंने कहा कि आप हमसे उधर जो सिंध में मामलात हैं वो भी हम देख लेंगे आपके, आप हमारे साथ ना मेहरबानी कर लें पैकेज के ऊपर। वो थोड़ा सा जिद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें कुछ ज़्यादा करें। भाई वालों से कहें मेरा अस्सलाम वालेकुम सबको, और ये जो आपने कर रहे बाकी में भाइयों को 5-10 से ऊपर करवा दूंगा खुद ही। हर मामले में कोई बड़ा इशू नहीं है, इनको पता है इनके मुख्तलिफ भाइयों के जो काम है वो सारे मेरे जिम्मे, हर लिहाज से कॉन्फिडेंशियली होगा सारा। ये बात करें कैप्टन साहब से। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब और कमल शोजब ने यूसुफ रजा गिलानी को इलेक्शन लड़ने से रोकने की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन से यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल करार देने का मुतालबा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में फारूक हबीब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के अहकाम को मद्देनजर रखकर कार्रवाई करना होगी। यूसुफ रजा गिलानी इंतखाबी अमल में करप्शन के मुर्तकिब हुए। उनके बेटे ने अरकान असम्बली को वोट ज़ाया करने का तरीका समझाया, नाअहल करार दिया जाए। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा करा दी। पूरी कौम की नजरें इलेक्शन कमीशन पर लगी हैं। हम बाकायदा एप्लीकेशन लेके हाजिर हो गए हैं। हमारी इलेक्शन कमीशन से ये इस्तदा है, गिलानी साहब के साहबजादे जो बाकायदा तौर के ऊपर वीडियो में सामने आ चुका है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडमिट कर चुके हैं, तो यूसुफ रजा गिलानी को जो सेनेट के उम्मीदवार हैं, जो वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो धांधली करवाना चाहते हैं, जो जमीरों के सौदे कर रहे हैं, इन इलेक्शन के कवानीन के तहत उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। मेजॉरिटी को उसकी मेजॉरिटी से महरूम करने की साजिशें की जा रही हैं। खुद ही मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए जो उनके कहने पे उनके बेटे साहब ये और एक सिटिंग एमपी इस तरीके के कारनामे करते पाए जा रहे हैं।
पार्लियामेंट हाउस, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों में पोलिंग आज सुबह 9 बजे शुरू होगी, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इस्लामाबाद 2, सिंध 11, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के 12 नशिस्तें हैं, जबकि पंजाब की 11 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। सेनेट इंतखाबात के हवाले से मजीद जानने के लिए हमने राबिता किया है इस्लामाबाद में मौजूद हमारी नुमाइंदा जरमीन ज़हरा से, और कोयटा में बलोचिस्तान असम्बली के बाहर मौजूद है इस्मत अमान समालानी, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इंतखाबात के हवाले से हमें आगाह करेंगे पेशावर से शाहिद खान। सबसे पहले हम रुख करेंगे कराची का, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद हमाद। जी हमाद, आगाह कीजिएगा कि आज बड़े अवाम का बड़ा दंगल होने जा रहा है, क्या गहमा गहमी है सिंध असम्बली के बाहर? हमाद, हमारी आवाज सही मायनों में नहीं सुन पा रहे हैं, जमीन की तरफ रुख करते हैं, वो हमें बताएंगे कि इस्लामाबाद के बाहर गहमा गहमी और वहां पर क्या वो मनाजिर देखते हैं। जमीन जी बिल्कुल, बड़े ऐवान के बड़े मकीनों का चुनाव आज होगा और सेनेट इंतखाबात होने जा रहे हैं। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कौमी असम्बली को पोलिंग स्टेशन का दर्जा करार दे दिया गया है और इलेक्शन कमीशन के अमले ने पोलिंग स्टेशन का कंट्रोल संभाल लिया। अब से कुछ देर बाद पोलिंग का अमल जो है 9 बजे शुरू हो जाएगा। 9 से लेकर शाम 5 बजे तक पोलिंग जारी रहेगी, जबकि रिजल्ट जो है वो 1 घंटे बाद ही आ जाएंगे। अगर मैं बताती चलूँ इस्लामाबाद की नशिस्तों के हवाले से, तो 2 नशिस्तें हैं, एक जनरल और एक खवातीन की। जनरल की नशिस्तों पर PTI की जानिब से जो अब्दुल हफीज़ शेख हैं वो हिस्सा ले रहे हैं और नून लीग की जानिब से और पूरे PDM के मुश्तरका उम्मीदवार जो हैं वो यूसुफ वो उनके मद्दे मुकाबिल हैं। खवातीन की बात करती चलूँ तो डॉक्टर फौजिया अरशद PTI की जानिब से और डॉक्टर जो फरजाना कौसर हैं वो मुस्लिम लीग नून की जानिब से मद्दे मुकाबिल हैं। इन दोनों के माबैन आज मुकाबला जो है वो तगड़ा होगा। सबकी नज़रें इस्लामाबाद के इलेक्शन पर हैं। अगर तैयारियों के हवाले से बताती चलूँ तो इलेक्शन कमीशन के अमले ने पोलिंग स्टेशन के अंदर जाकर ज़ाब्ता अखलाक भी लगा दिया है। वोटर्स को तमाम तर हिदायत जारी कर दी गई हैं। बैलेट पेपर्स के हवाले से अगर मैं बताती चलूँ तो बैलेट पेपर्स जो हैं वो पुराने तरीक़ेकार के मुताबिक यानी खुफिया रायदही जो है वो की जाएगी। बैलेट पेपर मुख्तलिफ नशिस्तों के लिए मुख्तलिफ रखे गए हैं। खवातीन की नशिस्त के लिए हल्के गुलाबी रंग का, जबकि जनरल नशिस्त के लिए सफ़ेद रंग का और हल्के नीले रंग का जो बैलेट पेपर होगा वो टेक्नोक्रेट और उल्मा के लिए रखा गया है। वोटिंग का तरीक़ेकार थोड़ा सा पेचीदा है। वो इस तरीके से है कि अगर हरूफ तहज्जी के हिसाब से वोटर जो हैं वो उम्मीदवारों के नाम के आगे निशान लगाएंगे और तरजीही बुनियादों पर वोट देंगे और जो उम्मीदवार कामयाब होगा उसके वोट जो है तरजीही बुनियादों पर दूसरे उम्मीदवार को तकसीम कर दिए जाएंगे। तमाम उम्मीदवारों के सामने इंतखाबी निशान नहीं होंगे, बल्कि वो हरूफ तहज्जी के हिसाब से वोट डालेंगे। इसी तरह से बताती चलूँ कि इस्लामाबाद के हवाले से मुकाबला काफ़ी तगड़ा है। देखने में आ रहा है कि दोनों उम्मीदवारों की तैयारी काफ़ी सख्त है। आज सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक पोलिंग का अमल इस तरीके से जारी रहेगा। जी ठीक है। अच्छा, 9 बजे जो है वो पोलिंग का अमल शुरू होगा। आप ये बताइएगा कि ज़ाब्ता इखलाक, एक तो ये बताइएगा कि क्या क्या तय हुए हैं, और दूसरा चूँकि अभी थोड़ा सा वक्त है पोलिंग के आकाश में, वहाँ पर आप क्या देख रही हैं, क्या तैयारी है, क्या गहमा गहमी है? आगाही के लिए कुछ वहाँ पर इंतजाम किए गए हैं, जो भी हक़ के रायदही इस्तेमाल करने के लिए मेंबर असम्बली आएंगे उनके लिए? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन का अमला कल जब यहाँ पर पहुँचा था तो वहाँ अपनी तमाम तर तैयारियों के साथ आया था। पोलिंग बूथ यहाँ पे लगाए गए थे और दीवारों पर कौमी असम्बली की और दरवाज़ों पर ज़ाब्ता अखलाक जो है वो लगा दिया गया था। उससे कबल भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से ज़ाब्ता अखलाक जो है वो जारी किया गया है, जिसमें यही बताया गया है कि आप जो है मोबाइल फ़ोन अंदर नहीं ले जा सकते, तस्वीर बनाने पर ममानियत होगी पोलिंग स्टेशन की। उसके अलावा कहा गया कि किसी भी सरकारी अफसर से मुलाजमीन से मदद लेने पर पाबंदी होगी। फ़ौज, अदलिया या इलेक्शन कमीशन किसी की भी तज़हीक जो है वो काबिल कबूल नहीं होगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जो है इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत कार्रवाई होगी। ज़ाब्ता अखलाक तो तय कर लिया गया है। इस वक्त भी अरकान असम्बली की आमद का सिलसिला जारी है। 9 बजे पोलिंग का अमल स्टार्ट होगा और 5 बजे तक इस तरीके से पोलिंग जारी रहेगी। शाम तकरीबन 1 घंटे के बाद जो है नताइज का आना जो है वो सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। तमाम तर अरकान जो हैं वो आकर यहाँ पे वोट कास्ट करेंगे, क्योंकि अगर मैं बताती चलूँ 341 अरकान असम्बली हैं वो अपना जो है वोट कास्ट करेंगे यहाँ पर 2 नशिस्तों पर। और अगर बाकी मुल्क की बात कर ली जाए तो टोटल जो इलेक्शन हो रहे हैं वो 37 नशिस्तों पर हो रहे हैं। जी ठीक है। जरमीन, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इस्लामाबाद से आप हमें आगाह कर रही हैं। पेशावर से शाहिद खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब रुख करते हैं, उनसे मालूमात हासिल करते हैं। शाहिद खान, बताइएगा आपके पास क्या इतलात है? वोटिंग जो है आपसे कुछ देर के बाद 9 बजे बाकायदा तौर पर शुरू होगी, लेकिन अभी आप वहाँ पर क्या देख रहे हैं?
जी बिल्कुल, वोटिंग का सिलसिला जो है वो तो 9 बजे शुरू होगा, लेकिन अभी यहाँ पे सिक्योरिटी अमले के साथ साथ जो है रात से ही सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है और खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। उसके साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन का अमला है वो भी पहुँच चुका है और अंदर इंतजाम जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो गए हैं। 9 बजे के बाद ही पोलिंग का आगाज़ किया जाएगा। यहाँ पर अगर मैं आपको बताता चलूँ कि खैबर पख्तूनख्वा से सीनेट के 12 नशिस्तों पर मजमूई तौर पर 23 उम्मीदवार जो है वो मद्दे मुकाबिल है, जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला जो है वो PDM के अरकान से होगा। अगर बात की जाए तो असल मुकाबला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हुकूमती अरकान हैं उनके तकरीबन 6 और अपोजिशन के 3 उम्मीदवार के दरमियान असल मुकाबला होगा, जिनमें अगर बात की जाए तो वफाकी वज़ीर इत्तलाआत शिबली फराज जो है वो भी सीनेट के इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं और जो ख़वातीन की सीट्स है उस पर सानिया निश्तर जो वज़ीर-ए-आज़म की मुशीर है वो भी मद्दे मुकाबिल है और उसमें इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में जो हुकूमती अरकान और उनके हिमायत याफ्ता जो अरकान हैं उनकी तादाद जो है वो 101 है, यानी कि 101 अरकान जो है वो उनको हुकूमती हिमायत याफ्ता और तमाम को मिला के हो गए। इनमें 94 जो MPs है वो तहरीक इंसाफ के अपने हैं। इसके अलावा अवामी जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है उनके 4 और 3 जो है वो 3 अरकान जो है वो आज़ाद है। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का जो एक MPA है यहाँ से वो भी तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहा है, तो इस हवाले से 101 हो गए हैं। इसके साथ साथ ख़वातीन की जो जनरल नशिस्तें हैं, जनरल नशिस्त पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 7 उम्मीदवार जो है वो इस वक्त जनरल नशिस्त पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 7 उम्मीदवार जो है वो मुकाबला लड़ रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। शाहिद खान हमारे साथ मौजूद है पेशावर से, जो कि हमें पेशावर से आगाह कर रहे थे। शाहिद हमारे साथ मौजूद रहिएगा। कराची का रुख करेंगे, हमारे साथ मोहम्मद हम्माद मौजूद हैं, उनसे मालूमात हासिल करते हैं कि सिंध असम्बली के बाहर वो क्या गहमा गहमी देख रहे हैं। जी हम्माद। हम्माद, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हमाद हमें किसी फनी खराबी के बाद सही मानों में सुन नहीं पा रहे हैं। पार्लियामेंट हाउस सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियों में पोलिंग आज सुबह 9 बजे शुरू होगी, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इस्लामाबाद 2, सिंध 11, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की 12 नशिस्तें हैं, जबकि पंजाब की 11 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुकी हैं। सेनेट इंतखाबात के हवाले से आपको हम अपडेट कर रहे हैं। आपको यहाँ पर बताते चलें कि पार्लियामेंट हाउस सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियों में पोलिंग आज सुबह 9 बजे शुरू होगी, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। और अब से कुछ देर के बाद बाकायदा तौर पर आगाज़ होगा पोलिंग का, लेकिन जो हक़ राहदही इस्तेमाल करने के लिए अरकान असम्बली हैं वो आना शुरू हो चुके हैं। इंतखाबात की गहमा गहमी जो है वो शुरू हो चुकी है और ज़ाब्ता इखलाक भी जो है वो जारी किया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मोबाइल फ़ोन अंदर ले जाने की पाबंदी है और किसी भी किस्म का निशान जो गैर ज़रूरी होगा जो वोट डालने के हवाले से पेपर के ऊपर उसको फिर गलत तस्वुर किया जाएगा, वोट को मसक तस्वुर किया जाएगा। आप तमाम का बहुत शुक्रिया। ज़मीन ज़हरा हमारे साथ मौजूद थी इस्लामाबाद से, शाहिद खान हमारे साथ पेशावर से मौजूद थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ीद तफसीलात बात करें हम पार्लियामेंट हाउस सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियों में पोलिंग के हवाले से, जो आज अब से कुछ देर के बाद होने जा रही है। इस हवाले से मज़ीद हमें आगाह करेंगे कोयटा में बलूचिस्तान असेंबली के बाहर मौजूद हैं इस्मत अमान समालानी, जो कि हमें वहाँ की सूरत हाल से आगाह करेंगे। इस्मत अमान, बताइएगा आप वहाँ पर मौजूद हैं, क्या देख रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर बलूचिस्तान में जो 12 खाली नशिस्तें हैं सेनेट के, इनमें जो है अब से कुछ देर बाद यहाँ पर पोलिंग का आगाज़ होगा। यहाँ पर जो पोलिंग अमला है ये भी यहाँ पर बलूचिस्तान असम्बली में पहुँच गया। बलूचिस्तान असम्बली को यहाँ पर पोलिंग स्टेशन का दर्जा दे दिया गया था। यहाँ पर बात करें जो अरकान की, बलूचिस्तान असम्बली में कुल 65 अरकान है, जिनमें जो है 23 अरकान जो है बलूचिस्तान में हुक्मरान जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी और इनकी इत्यादियों के, जो कि यहाँ पर जो 23 उम्मीदवार है वो जो है अपोजिशन जमातों के, बाकी 43 जो है बलूचिस्तान में हुक्मरान जमात की है। तो यहाँ पर जो हुक्मरान जमात मुबसरीन का कहना है कि यहाँ पर वो कम से कम यहाँ पर जो है 8 से 9 सीटें जो है कामयाब होगी, हासिल करेगी। तो दूसरी जानब जो अपोजिशन जमातें हैं ये भी काफ़ी मुतरक, इनका भी कहना है कि कम से कम ये जो है 4 से 5 जो सीटें हासिल करने में जो है कामयाब होगी। दूसरी जानब यहाँ पर सियासी दर्जा हरारत की बात करें तो ये भी काफ़ी जो है रात गए तक गर्म रही। यहाँ पर जो है यहाँ पर जो उम्मीदवार है ये भी जो इनका दस्तबरदार होने का सिलसिला भी जो है रात गए तक जारी रहा है। यहाँ पर अब तक जो है 4 गुज़िश्ता रोज़ 24 घंटे के दौरान 4 जो है उम्मीदवार जो है अब इस टाइम तक
बलूचिस्तान के हुक्मरान जमायत बलूचिस्तान अवामी पार्टी के हक में दस्तबरदार इस टाइम तक जो है हो चुके हैं। यहाँ पर जो कुल उम्मीदवार हैं इनकी तादाद जो है 28 है, जबकि 4 दस्तबरदार भी हो चुके हैं इस टाइम तक। यहाँ पर जो हुक्मरान जमायत है इनकी जो है और इनकी इत्यादी है, इनकी जो है 15 अरकान उम्मीदवार है जो सेनेट इलेक्शन लड़ेंगे, जिनमें जो है यहाँ पर जो अपोजिशन जमायतें हैं इनकी उम्मीदवारें भी हैं और 2 आज़ाद उम्मीदवार भी यहाँ पर हिस्सा ले रही हैं। यहाँ पर जो हुक्मरान जमायत है वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना है कि यहाँ पर जो है हम कम से कम जो है 8 सीट जो है लेने में जो है कामयाबी हासिल करेंगे। तो दूसरी जानिब अपोजिशन जमायतों का भी कहना है कि हम कम से कम जो है 6 लेंगे। जी ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये बताइएगा कि ज़ाब्ता इखलाक क्या क्या लागू किया गया है वहाँ पर और किस हद तक ज़ाब्ता इखलाक के ऊपर अमल होता हुआ आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो बलूचिस्तान असम्बली में यहाँ पर जो पोलिंग का सिस्टम है, यहाँ पर जो अमला है, यहाँ पर जो है हम बात करें अगर कोरोना वायरस की तो यहाँ पर इनके SOPs का भी मुकम्मल जो है ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ पर जो है यहाँ पर जो पोलिंग अमला है ये जो है सुबह वक्ती यहाँ पर पहुँच गए थे। इन्होंने जब हम अपने तमाम जो है इंतजाम इस वक्त जो है मुकम्मल कर लिए हैं। यहाँ पर अब जो है 9 बजे के बाद जो यहाँ पर पोलिंग का जो अमला है ये जो अमल है ये शुरू होगा और जो है 5 बजे तक जो है ये जारी रहेगा। यहाँ पर जो है वज़ीर आला बलूचिस्तान भी आएंगे, वोट कास्ट करेंगे और अपने अरकान के साथ आएंगे, जबकि यहाँ पर अपोजिशन जो रहनुमा है ये भी आएंगे, ये भी जो अपना वोट कास्ट करेंगे। दोनों तरफ जो है यहाँ पर अपोजिशन जमायत और जो है यहाँ पर जो PDM की जमायतें हैं ये जो अपने उम्मीदवार है ये जो है इन्होंने मुश्तरका उम्मीदवार लाए हैं। तो दूसरी जानिब जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है इनकी उम्मीदवार है, जबकि तहरीक इंसाफ के कोई उम्मीदवार नहीं है, वो जो है यहाँ पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो है ठीक है। इसमें तमान समालानी आप हमारे साथ मौजूद हैं कोयटा से, आप कोयटा की सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे हैं। आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। कराची का रुख करेंगे जहाँ पर सिंध असम्बली के बाहर हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद हम्माद। बताइएगा, आप इस वक्त मौजूद हैं कराची में सिंध असम्बली के बाहर, क्या देख रहे हैं आप? अब से कुछ देर के बाद जो है वो पोलिंग का अमल शुरू होगा, क्या तमाम इंतजाम मुकम्मल हो चुके हैं? लेकिन बिल्कुल सैनेट इंतखाबात के हवाले से आज सिंध असम्बली के लॉन में जो है वो 11 नशिस्तों पर जो है वो पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे शुरू होगा। ऐवान बाला की 11 नशिस्तों पर जो है वो ये पोलिंग जो है सुबह 9 बजे शुरू की जाएगी, जिसमें जो है टेक्नोरेट और ख़वातीन की 2-2 सीटों पर 17 उम्मीदवार जो है वो पोलिंग में हिस्सा लेंगे। ऐवान बाला में जो है टोटल जो है 168 अरकान शामिल है, जिनमें से 197 जो है वो अरकान वोट कास्ट करेंगे पीपल्स पार्टी के। यहाँ पर आप हमें ये भी बताइएगा अपना हमाद कि जिस तरीके से हम दूसरे जोन से है ना वो शहरों से देख रहे हैं, वहाँ से हमें जो है वो ये तमाम इतलात मौसूल हो रही है कि SOPs के ऊपर भी जो है वो कोरोना के हवाले से इतलात जो है वो मौसूल हो रही है कि उनके ऊपर अमल दरामद किया जा रहा है। जिस तरीके से लाहौर से हमें जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं उमर दराज, उनसे मालूमात हासिल करते हैं कि वो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, वो क्या देख रहे हैं। कोरोना के हवाले से भी SOPs के ऊपर जो है वो अमल दरामद करवाए जा रहे हैं, कुछ ये इतलात हमें मौसूल हो रही हैं। उमर दराज, बताइएगा, आप मौजूद हैं वहाँ पर, अब से कुछ देर के बाद जो है वो पोलिंग का अमल शुरू होगा, क्या क्या SOPs हैं कोरोना के हवाले से भी और इंतखाबात के हवाले से भी? बिल्कुल, सेनेट का मैदान आज सजेगा। आज पोलिंग जो है वो सुबह 9 बजे से जो शुरू होगी, जो कि 5 बजे तक जारी रहेगी। पंजाब से 11 जो सेनेटर्स हैं उनको बिला मुकाबला जो है मुंतखब कर लिया गया था, जिनमें एजाज चौधरी हैं, बैरिस्टर अली जफर है, डॉक्टर जरका है, जबकि मुशाहिदुल्लाह खान के साहबजादे वो उनको बिला मुकाबला जो है मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है वो मुंतखब किया गया। इसके साथ साथ आजम नज़ीर तारड़, जबकि मुस्लिम लीग काफ से जो है वो कामल अली आगा को जो है वो मुंतखब कर लिया गया। 11 जो सेनेटर्स हैं उनको बिला मुकाबला पंजाब से जो है मुंतखब किया गया है। आज बेसिक जो मुकाबला है जो इस्लामाबाद की सीट के लिए है वो साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और जो कि PDM के उम्मीदवार हैं, जबकि PTI की जानिब से अब्दुल हफीज शेख जो है वो मैदान में उतरेंगे। इस हवाले से पोलिंग का अमल जो है वो 9 बजे शुरू होगा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर जो मरियम नवाज है वो आज इस्लामाबाद के लिए रवाना होगी। अपना वोट का जो है वो अपने जो उम्मीदवार है उनको सपोर्ट करने के लिए वो वहाँ पे पहुँचेगी, जबकि जो हमजा शहबाज है वो कल रात से ही पहुँच चुके हैं, जबकि KPK बलोचिस्तान से जो है वो भी आज फैसला हो जाएगा, क्योंकि पोलिंग का अमल शुरू होगा तो आज रात को जो है वो पता चल जाएगा कि किस जमात के उम्मीदवार को जो है वो कामयाबी मिली है। जी, सेनेट इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल वोट कौमी और सूबाई असम्बलियाँ होती हैं, क्योंकि सेनेट में हर सूबे का बराबर हिस्सा होता है। इसके लिए किस असम्बली से कितने वोट सेनेटर्स मुंतखब हो सकेंगे, इस फार्मूले के बारे में बता रहे हैं साथी एंकर लुकमान अली। 3 मार्च को सेनेट की 37 नशिस्तों पर इलेक्शन होंगे। विफाक से एक खातून
और एक जनरल नशिस्त पर सेनेट इलेक्शन होने हैं। पंजाब के अलावा 3 सूबाई असम्बलियों में बिल तरतीब 7 जनरल, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट्स की सीटों पर मुकाबला होगा, जबकि केपी और बलोचिस्तान में अकलियत की 2 सीटों पर इंतखाब होगा। सेनेट इलेक्शन में जीत के लिए किस असेंबली से कितने वोट दरकार होंगे, ये एक फार्मूले के तहत तय होता है। सबसे पहले कौमी असेंबली की बात कर लेते हैं। कौमी असेंबली से एक जनरल और एक खातून सेनेटर ने मुंतखब होना है। ऐवान में वोटों की अक्सरियत हासिल करने वाला उम्मीदवार सेनेटर मुंतखब हो जाएगा। यही फार्मूला अकलियत की सीट के लिए बलोचिस्तान और केपी में भी लागू होगा। सूबों से सेनेटर्स का चुनाव सूबाई असेंबली की मजमूई सीटों के तनासुब से होगा। सूबाई असेंबली की मजमूई नशिस्तों को जनरल सीट की तादाद यानी 7 से तकसीम कर दिया जाएगा। लिहाजा चारों असेंबलियों में सेनेटरशिप के लिए मतलूबा वोटों का तनासुब मुख्तलिफ होगा। हर सूबाई असेंबली से 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट्स का इंतखाब होगा। इसलिए सूबाई असेंबली की मजमूई नशिस्तों को 2 से तकसीम कर दिया जाएगा, जिससे सेनेटर बनने के लिए वोटों की मतलूबा तादाद निकल आएगी। सूबों में पहले बात कर लेते हैं पंजाब असेंबली की। यहां इस बार तमाम सेनेटर बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं, इसलिए यहां इलेक्शन नहीं होगा, जबकि बाकी सूबों में फार्मूले के मुताबिक वोट दरकार होंगे। अगर सिंध असेंबली की बात करें तो यहां मेंबरान की तादाद 168 है, इसलिए जनरल सीट पर 24, खातून और टेक्नोक्रेट को 84 वोट दरकार होंगे। केपी असेंबली में 144 अरकान है, तो यहां 20 वोट से एक जनरल सीट पर और खातून और टेक्नोक्रेट के लिए 72 वोट से मुंतखब होंगे। 65 अरकान की बलोचिस्तान असेंबली में जनरल सीट के लिए 9.8 के खातून और टेक्नोक्रेट के लिए 32.5 वोट एक सेनेटर को चाहिए होंगे। वोट पोल होने से पहले यूसुफ रजा गिलानी के बेटे की वोट खरीदारी की मुबैना वीडियो ने सियासी ऐवानों में हलचल मचा दी। वीडियो में अली हैदर गिलानी तहरीक इंसाफ के रुकन असेंबली को मुबैना तौर पर वोट ज़ाया करने का तरीका बता रहे थे। वायरल वीडियो में 4 बंदों का जिक्र किया गया है। सेनेट इलेक्शन की पोलिंग के लिए बैलेट पेपर्स पर नंबर लगाने का भी तस्करा हुआ। फेवरेट नंबर बता दो। 7 नहीं 2 नंबर हो 2 नंबर हो 60 आपका मेरा है 71 कोई भी नंबर आपका 11 वो यार ये लेके जा रहा हूँ। हाँ असलम भाई को क्या देना है, वो है बीच में 23 ये 4 हम पक्के हैं 23 ये नंबर फिर याद रखना भाई, ये नंबर याद रखना, मैं आपको लिख के भेज दूँगा, तस्वीर भी खींच दूँगा इसकी, ठीक है। 71 अगर वोट ज़ाया करना है उन्होंने तो फिर आपने क्या करना है, एक उन्होंने जो लगा कि अच्छा हम दोनों को क्रॉस करेंगे, यूँ क्रॉस करोगे, दोनों को क्रॉस करोगे, अटैक होगा, तुमने इधर लिखना है 23 70 61 ताकि जब मैं अपने लिखूँगा नंबर लिखेगा 60 लिखेगा कहाँ पे बैलेट पे वोट ज़ाया हो जाएगा। अच्छा ज़ाया करने के लिए वोट ज़ाया करना, अगर वो अपने हाथ में लें आप अगर हाँ अगर आपके हाथ में ले जो आपके पास 2 बैठ गए हैं, अगर आपको वोट जाने देते हैं, खुला देते हैं आपको, जो कि आपको खुला ही देंगे वो फिर तो ओके है ना, वो तो ओके है, फिर तो आपने सीधा डाल के काइट फोल्ड करके दे देना और वो 4 काइट फोल्ड निकलेंगे, वो चारों आपके होंगे। हम अब समझ जाएंगे 4 हमने। मंजर आम पर आई वीडियो मेरी है सेनेट इलेक्शन पर बात कर रहे हैं। अली हैदर गिलानी ने तस्लीम कर लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान असेंबली ने राब्ता किया था, वो हफीज़ शेख के बजाय यूसुफ रजा गिलानी को वोट देना चाहती हैं। इनको बताया है कि ऐसे फोल्ड करके वोट देना है, कभी वोटों की खरीदो फरोख्त में हिस्सा नहीं डाला। तमाम मेंबरान असेंबली से वोट मांगना हक है। अली हैदर गिलानी का कहना है कि इमरान खान ने अपने तमाम अरकान को 50 करोड़ रुपए के फंड जारी किए। इलेक्शन कमीशन को इस पर नोटिस लेना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी की वीडियो पर नोटिस लेते हुए मेरिट पर तहकीकात की यकीन दहानी करा दी। तर्जमान इलेक्शन कमीशन ने मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम बंद होने से मुतल्लिक फवाद चौधरी के बयान की भी तरदीद कर दी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है कि R&I ब्रांच खुली है और मुतल्लिका अफसरान मौजूद है। सेनेट इंतखाबात से मुतल्लिक मॉनिटरिंग और कंट्रोल रूम भी 24 घंटे के लिए काम कर रहा है।
पीपल्स पार्टी सेनेट इलेक्शन अपने सियासी असर और रसूख की बुनियाद पर लड़ रही है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि इलेक्शन में कहीं पर पैसा इस्तेमाल हो रहा है तो वो हुकूमत कर रही है। पीटीआई अपने मेंबरान को काबू में रखे। यूसुफ रजा केलानी बोले कि वोट मांगना हक है, जिसके लिए इमरान खान को भी खत लिखा। हुकूमत अपने ही लोगों पर शक कर रही है, इन्हें किस बात का खौफ है। सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद वज़ीरान ने अपनी राय देना शुरू की। खुफिया बैलेट को ख़त्म करना है तो आए साथ बैठें। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जीत चुका है कि हुकूमत परेशान है, अपने मेंबर्स के बारे में परेशान है और हर किस्म का किरदार कशी और हथियार को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने ही मेंबरान को काबू करे और उनका मेहनत इस वक्त तक नाकाम रही है। जहाँ तक ये वीडियो की बात है, ये तो एक लेटेस्ट कोशिश है ना, वे तो मुसलसल इस कोशिश में लगा हुए हैं कि अपने ही मेंबर्स को कैसे घबराए, कैसे डराए, कैसे बखलाए कि आप सीक्रेट वोट नहीं होगा, हम ट्रेस करेंगे, मार पीटने पे पहुंच जाते हैं। आपका पसीना क्यों निकल रहा है खान? आप इस हथकंडे के क्यों पहुंच चुके हैं? कल की ही बात है, कल तक आप इंतजार करें। होने से किस्म के एलिगेशन ना नाम उनको पता है कौन है, ना ये पता है वो कह रहा है। अपने मेंबर्स से क्यों डर रहे हैं? आप अपने मेंबर्स को संभालें, हमारा राइट है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि ऑपोजिशन जमातें सेनेट इलेक्शन जीतने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रही हैं। हमारे अरकान से राबिते हो रहे हैं, मगर हम मुत्तहिद हैं और कामयाबी हासिल करेंगे। वज़ीर आज़म की जानिब से दिए गए सोहराने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसकी इत्तेहादी जमातों के अरकान असम्बली ने शिरकत की। अपोजिशन का हर हरबा नाकाम होगा। सेनेट इंतखाबात में अक्सरियत हुकूमत को मिलेगी। वजीर आजम पर अज़्म। सेनेट इलेक्शन से एक रोज कबल इमरान खान इन एक्शन। अरकान असम्बली के एजाज में जहराना। अरकान का वजीर आजम पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कौमी असम्बली में वजीर आजम के चैम्बर में MQM पाकिस्तान के वफद की इमरान खान से मुलाकात। जमहूरी वतन पार्टी के शाहजैन बुगटी और पंजाब से ताल्लुक रखने वाले अरकान असम्बली भी मिलने के लिए पहुंचे। मुलाकातों के दौरान वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और हुकूमती उम्मीदवार डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख भी मौजूद रहे। हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं और हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। अब्दुल हफीज शेख को वोट न देने का ऐलान करने वाले आमिर लियाकत ने कहा वो सेनेट इलेक्शन में अच्छे आदमी को वोट देंगे। एक अच्छा आदमी। वजीर आजम ने अरकान असम्बली से गुफ्तगू में वाजे किया वो शफाफ इंतखाबात के लिए ओपन वोटिंग के हामी थे। शाकिर अब्बासी, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ने कमाल कर दिखाया। सरताज यार मोहम्मद रिंद के बेटे को सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार करा लिया। वज़ीर आला के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरताज यार मोहम्मद रिंद ने कहा कि बेटा अगर इलेक्शन लड़ता तो अपोजिशन फ़ायदा उठाती। बेटे का PTI से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन इसके बावजूद BAP की हमायत में सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार हो गया है। हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार आतिफा सादिक भी बलोचिस्तान अवामी पार्टी के हक़ में दस्तबरदार हो गई और HDP बलोचिस्तान में मखलूत हुकूमत में शामिल हैं। यहाँ पर एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। बड़ा ऐवान, बड़ा मैदान, खुफिया वोटिंग के जरिए सेनेट का इंतखाबी मार्का शुरू हो गया है। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इस्लामाबाद की 2, सिंध की 11, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की 12 नशिस्तें हैं, जबकि पंजाब की 11 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। सेनेट इंतखाबात के हवाले से मजीद जानने के लिए हमने राब्ता किया इस्लामाबाद में अपनी नुमाइंदा जरमीन ज़हरा से। कोयटा में बलूचिस्तान असम्बली के बाहर मौजूद होंगे इस्मत अमान समलानी, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इंतखाबात के हवाले से आगाह करेंगे शाहिद खान। सबसे पहले रुख करेंगे इस्लामाबाद का। जरमीन, आप बताइएगा कैसी गहमा गहमी है सेनेट इलेक्शन को लेकर आज? गहमी है, तमाम तर तैयारियां मुकम्मल शुरू कर ली गई हैं। इस वक्त जो है अरकान असम्बली की आमद का सिलसिला जारी है। वक्फे से लोग आ रहे हैं और जो RO हैं रिटर्निंग ऑफिसर बिलाल जफ़र, उन्होंने भी चेयर संभाल ली है। अब से कुछ देर बाद हिदायतनामा उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। अब से कुछ देर बाद पोलिंग का अमल स्टार्ट हो जाएगा। इस्लामाबाद की 2 नशिस्तें हैं, दोनों नशिस्तों पर मुकाबला काफ़ी सख्त है। डॉक्टर हफीज़ शेख जो है PTI की जानिब से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि PDM के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी उनके मद्दे मुकाबिल हैं। ख़वातीन
ख़वातीन की नशिस्त पर जो है फौजिया अशर PTI की जानिब से और फरजाना कौसर जो है मुस्लिम लीग नून की जानिब से मद्दे मुकाबिल है। मुकाबला काफ़ी सख्त होगा। पोलिंग का अमल जो है सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा और पोलिंग के लिए उम्मीदवारों के लिए वोटर्स के लिए ख़ास तौर पर हिदायतनामा जारी किया गया है। ज़ाब्ता अखलाक जो है वो लगा दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहना है कि मोबाइल फ़ोन ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। पोलिंग स्टेशन की तस्वीर बनाने की भी ममानियत होगी और बैलेट पेपर के ऊपर जो है किसी भी किस्म का निशान लगाना या फिर ऐसा कोई निशान जिससे कि बाद में वजाहत हो सके किसने वोट डाला है, इस चीज़ की भी बिल्कुल ममानियत होगी। पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक इसी तरीके से जारी रहेगा। जी ज़रमीन ज़हरा हमें अपडेट कर रही थी। इस वक्त हम रुख करेंगे पेशावर का, जहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे शाहिद खान। शाहिद, आप बताइएगा कि पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है वहां पर? शाहिद खान से भी अब रब्ता करेंगे। इस वक्त हम रुख करेंगे कोयटा का, जहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे इस्मत अमान समलानी। इस्मत, आप बताइएगा कि कोयटा में सेनेट इलेक्शन को लेकर क्या इत्तलात है आपके पास? जी बिल्कुल 9 बज गए हैं। पोलिंग के अमल का आगाज़ का वक्त शुरू हो गया है। अब तक जो है बलूचिस्तान असम्बली में जो है एक अरकान बलूचिस्तान असम्बली और 2 उम्मीदवार जो है सेनेट के इलेक्शन के जो 2 उम्मीदवार है वो जो है इस वक्त बलूचिस्तान असम्बली में पहुंच गए, लेकिन बाकायदा पोलिंग का आगाज़ अभी तक शुरू नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन के जो तमाम अमला है वो भी जो है बलूचिस्तान असम्बली जो है पहले ही पहुँच गए, तो उनकी तमाम तैयारियाँ जो है इस वक्त तक मुकम्मल है। इस वक्त तक जो है बलूचिस्तान अवामी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले जो उम्मीदवार है अक़लियत के दनेश कुमार और अरकान असम्बली भी है वो इस टाइम तक यहाँ पहुँच गए और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो उम्मीदवार है प्रिंस आगा उमर अहमद ज़ई वो भी जो है इस वक्त तक यहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ पर अरकान असम्बली और जो उम्मीदवारों का जो आने का सिलसिला जो है बलूचिस्तान असम्बली में जारी है। वक्फे से इनका आमद का सिलसिला जारी है और यहाँ पर बात करें सिक्योरिटी की भी काफ़ी सख्त इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर 800 सिर्फ जो है पुलिस के एहलकार जो है तैनात किए गए हैं। बलूचिस्तान असम्बली के जो तमाम रास्ते हैं इनको जो है बाकायदा जो है वहाँ पर पुलिस के एहलकार जो है तैनात किए गए हैं, रेंजर के एहलकार तैनात किए गए हैं, इसी तरह FC एहलकार तैनात किए गए हैं। 3 लेयर बनाई गई हैं। यहाँ पर सख्त सिक्योरिटी के बाद ही यहाँ पर बलूचिस्तान असम्बली के अतराफ में जो है लोगों को आने दिया जा रहा है। दूसरी जानिब यहाँ पर जो अरकान असम्बली है इनके आने का सिलसिला जारी है। तो यहाँ पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी की बात करें तो इनके 15 अरकान है और इनकी इत्यादी जमातों के 15 अरकान है उम्मीदवार है जो सेनेट इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो मुबसरीन है, सियासी मुबसरीन है और यहाँ पर उनका कहना है कि यहाँ पर 8 नशिस्तें जो है में जो है कामयाबी हासिल कर सकती है बलूचिस्तान अवामी पार्टी और जो है उनकी इत्यादी जमातें जो उनके उम्मीदवार है। इसी तरह आज़ाद उम्मीदवार भी यहाँ पर मौजूद है, उन्होंने भी हिस्सा लिया है। इसी तरह अपोजिशन जो जमातें हैं इनके भी जो उम्मीदवार है, जो PDM का मुश्तरका उम्मीदवार है वो भी यहाँ पर उनका कहना है कम से कम जो 6 सीटें हासिल कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पर देखना है कि जो मुबसरीन है, सियासी मुबसरीन का कहना है कि यहाँ पर जो अपोजिशन है ये जो है 4 सीटें ज़्यादा से ज़्यादा लेने में कामयाबी हासिल करेगी। जी इस्मत अमान समलानी हमें अपडेट कर रहे थे कोयटा से। अब रुख करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के दारुल-हुकूमत पेशावर का, जहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे शाहिद खान। शाहिद, आप बताइएगा कि सेनेट इंतखाबात के हवाले से वोटिंग शुरू हो गई है? बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से 12 सेनेट के जो अरकान हैं वो मुंतखब होंगे। यहाँ पर मैं आपको बताना चलूँ कि इस वक्त पोलिंग का आगाज़ जो है वो 9 बजे से हो चुका है और तकरीबन 5 बजे तक बग़ैर किसी वक्फे के ये पोलिंग का अमल जारी रहेगा। यहाँ पर मैं आपको बताना चलूँ कि MPs के आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है, MPs पहुँच चुके हैं और मज़ीद जो है वो आ रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चलूँ कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से यहाँ से खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट के 12 अरकान जो है वो मुंतखब होंगे और इन 12 सीटों पर मजमूई तौर पर 23 उम्मीदवार जो है वो मैदान में हैं। इन 23 उम्मीदवार में जो हिमायत हासिल है खैबर पख्तूनख्वा में, चूँकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, यहाँ पर इनकी हिमायत याफ्ता MPs सबको मिला के 101 की तादाद बनती है। जनरल नशिस्त पर खैबर पख्तूनख्वा से जो तहरीक इंसाफ के जो जनरल इलेक्शन के 7 नशिस्तें उस पर 5 उम्मीदवार जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। इसके अलावा एक जो सेनेटर के मैदान में है वो ताज मोहम्मद आफरीदी है जो कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी से उनका ताल्लुक़ है और उनको PTI जो है उनको सपोर्ट कर रही है। इसके साथ साथ उनके मुकाबले जो है PDM के अरकान हैं जिसमें जमात इस्लामी ने भी अपने कैंडिडेट जो है खड़ी किए हैं। ख़वातीन के 2 नशिस्तों पर जो है यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सानिया नश्तर और फलक नाज जो है वो मैदान में है। उसके मुकाबले में
अवामी नेशनल पार्टी और जमात इस्लामी की ख़वातीन जो है उनका मुकाबला कर रही हैं। इसके साथ साथ जो एक सीट है अक़लियत की, उस पर एक उम्मीदवार जो है वो उनको मुंतखब होना है और उसमें 4 अफराद जो है 4 सेनेटर्स जो है उनके मुकाबिल हैं, जिनमें से शाहिद खान आप हमारे साथ ही रहेंगे। इस वक्त हम एक मरतबा फिर रुख करेंगे इस्लामाबाद का, जहाँ पर मौजूद है हमारी नुमाइंदा ज़रमीन ज़ारा। ज़रमीन, आप बताइएगा कि आज सेनेट इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से क्या ज़ाब्ता अखलाक जारी किया गया और क्या उस ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद होता नजर आया? जी बिल्कुल, ज़ाब्ता अखलाक जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किया गया है वो यही है कि मोबाइल फ़ोन ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। वो पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है वहाँ पर तस्वीर बनाने की इजाज़त नहीं होगी। कहा गया है कि बैलेट पेपर के ऊपर आप किसी किस्म का निशान नहीं लगा सकते जिससे वाज़ेह हो सके कि आपने वोट किसको डाला है, वरना आपका वोट जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके अलावा कहा गया है फ़ौज, अदलिया या इलेक्शन कमीशन की तस्दीक करने पर भी मुमानत होगी और इसके खिलाफ जो है वो एक्शन भी लिया जा सकता है इलेक्शन कमीशन के एक्ट 2017 के तहत। इस वक्त भी देखा जा सकता है कि अंदर पार्लियामेंट के अंदर पोलिंग का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। जो चेयरमैन हैं उन्होंने चेयरमैन की सीट जो है वो संभाली है। सेक्रेटरी आरओ के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं ज़फ़र इकबाल, वो बैठ चुके हैं। उन्होंने हिदायतनामा भी है तमाम अरकान असम्बली को और वोटर्स को पढ़कर सुनाया है। MNAs की आमद का सिलसिला जारी है, क्योंकि MNAs को पहले ही कह दिया गया था कि अपने जो कौमी असम्बली के कार्ड हैं वो हमरा लेकर आएँ, क्योंकि कार्ड को देख कर ही बैलेट पेपर जो है वो जो है उनको इनको इजाज़त दी जाएगी। आप हमारे साथ ही रहिएगा, रुख करेंगे इस्लामाबाद से एक मरतबा फिर कोयटा का, जहाँ पर मौजूद है इस्मत अमान समलानी। इस्मत, आप बताइएगा कि जो आज कितने सेनेटर्स मुंतखब होंगे बलूचिस्तान असेंबली से? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो खाली 12 नशिस्तें हैं, 12 ही जो है यहाँ पर सेनेटर आज मुंतखब होंगे बलूचिस्तान से। यहाँ पर जो है यहाँ पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी है जो हुक्मरान जमात है बलूचिस्तान में, इनकी जो है यहाँ पर कामयाबी ज़्यादा दिखाई दे रही है। ज़्यादा सीट हासिल करने में ये जो है कामयाब होंगे। इनके जो उम्मीदवार हैं मुश्तरका, यहाँ पर इनके जो अरकान की तादाद है ये जो है 42 है। बलूचिस्तान में 65 उम्मीदवार अरकान है बलूचिस्तान असम्बली में, इनमें जो है यहाँ पर 42 जो है बलूचिस्तान अवामी पार्टी और उनकी इत्यादी जमातों के। दूसरी जानिब यहाँ पर अपोजिशन जमातों के जो है 23 उम्मीदवार है, जो उनके अपोजिशन जमातें हैं, PDM है, इनके सिर्फ 23 अरकान है। अब देखना ये है, गुज़िश्ता रोज़ यहाँ पर अख्तरुज्जाम मेंगल ने भी कहा कि हम सरप्राइज़ देंगे हुक्मरान जमात और जो है यहाँ पर जो PTI और जो हुक्मरान जमात के इत्याद, इनको हम सरप्राइज़ देंगे। इसी हवाले से जो है यहाँ पर वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इनका जवाब देते हुए ये कहा कि यहाँ पर उन सरप्राइज़ कैसे दे सकते हैं, इनके अरकान की तादाद जो है सिर्फ 23 है, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है 2 से 3 सीटें ही लेने में जो कामयाबी हासिल करेंगे। इसी तरह आप देखना ये है कि यहाँ पर जो इलेक्शन होता है इसके बाद जो है क्या रिजल्ट आते हैं। इसी तरह वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी कहा कि अब जो वो सरप्राइज़ की बातें कर रहे हैं अपोजिशन, उनको जो है यहाँ पर नताइज जब सामने आएंगे तो उनको पता चल जाएगा कि सरप्राइज़ हमारी तरफ से जो उनको दिया जाएगा। जी, हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे इस्मत अमान समलानी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पूरे पाकिस्तान में सेनेट के इंतखाबात आज होने जा रहे हैं। सेनेट के लिए पोलिंग के अमल का आगाज़ हो चुका है। पंजाब की तमाम नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। अब रुख करेंगे पेशावर का, जहाँ पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे शाहिद खान। शाहिद, आप बताइएगा कि आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से कितनी नशिस्तों के ऊपर मुकाबला है सेनेट के लिए? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा से जो है 12 नशिस्तें जो है वो मुंतखब की जाएंगी। 12 सेनेटर यहाँ से मुंतखब होने हैं। इसमें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो मजमूई तौर पर इन 12 नशिस्तों के लिए 23 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें से जो जनरल नशिस्तें हैं उसमें 7 में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 6 पर नशिस्तों जो है उनके 6 उम्मीदवार खड़े हैं। उसके मुकाबले में PDM के भी उम्मीदवार खड़े। यहाँ पर मैं आपको बताना चलूँ कि जनरल नशिस्त पे पाकिस्तान जो वज़ीर आज़म के मुशीर है, इत्तलाआत के जो वज़ीर हैं सेनेटर जो वो भी मुंतखब होने जा रहे हैं। शिबली फराज साहब जो है वो भी यहाँ से मुंतखब होंगे। उनके साथ साथ वज़ीर आज़म की जो मुशीर है सानिया निश्तर, वो भी मद्दे मुकाबिल है और ख़वातीन की नशिस्त पर वो हिस्सा ले रही हैं। इसके साथ साथ जो अगर जनरल नशिस्तों की बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनको एक सेनेटर मुंतखब करने के लिए 19 वोटों की ज़रूरत होगी, जबकि टेक्नोक्रेट की जो 2 सीटें हैं उनमें जो एक सेनेटर है उनके लिए 49 वोटों की ज़रूरत होगी, यानी कि 49 वोटों से टेक्नोक्रेट का मुंतखब
मुंतखब किया जाएगा। जो टेक्नोक्रेट की 2 सीटें हैं उन पर मजमूई तौर पर 4 उम्मीदवार जो है वो आमने सामने, और इन 4 उम्मीदवारों में 2 उम्मीदवार जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जबकि एक अवामी नेशनल पार्टी का है और एक जमाती इस्लामी से उनका ताल्लुक़ है, तो वो भी मद मुकाबले है। उसके साथ साथ ख़वातीन की अगर बात की जाए तो ख़वातीन की 2 नशिस्तें हैं और उन 2 नशिस्तों पर 3 ख़वातीन जो है वो आमने सामने है। 3 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। बेसिकली 4 ख़वातीन का मुकाबला जो है हमारे वो 3 साथ ख़वातीन रहेगा। के दरमियान पेशावर के होगा। बाद रुख करेंगे हम कराची का, जहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे खुर्शीद रहमानी। खुर्शीद, आप बताइएगा कि कल नासिर हुसैन शाह की ऑडियो लीक के बाद तो काफी हलचल है सेनेट इंतखाबात को लेकर कराची में। बिल्कुल, इस वक्त हम सिंध असम्बली के अहाते में मौजूद हैं। नासिर शाह की जो वज़ीर इत्तलात सिंध है, नासिर शाह की जो वीडियो के ऑडियो जो लीक हुई है कल व्हाट्सएप ग्रुप में, उस हवाले से अब से कुछ देर कबल हमारी नासिर शाह से जो बात हुई है, उनका यही कहना था कि वो जो ऑडियो लीक हुई है उससे हकीकत में उनका कोई ताल्लुक नहीं है, जबकि वो ऑडियो उनकी है ही नहीं। अब से कुछ देर कबल हमारी उनसे बात हुई है। हम सिंध असम्बली के अहाते में मौजूद हैं। यहाँ पर 11 जो नशिस्त हैं उसके लिए जो आज इलेक्शन हो रहे हैं। इलेक्शन का जो पोलिंग का अमल जो वो 9 बजे ठीक 9 बजे जो वो शुरू हो चुका है असम्बली के अहाते में, और उसके बाहर सिक्योरिटी की जो है वो सख्त तरीन सूरत हाल है। पुलिस एहलकार जो है 500 से ज़ायद जो है वो पुलिस एहलकार मौजूद हैं। उसके अलावा रेंजर्स की सिक्योरिटी मौजूद है। हम ये नाज़रीन को बताएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है वो 99 इनकान, PTI के 30, MQM के 21, GDA के 14 और TLP के 3 और MQM के जो है इस हवाले से उम्मीदवार हैं। इस हवाले से जो TLP के जो उम्मीदवार हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनका ये कहना था कि वो अपना वोट नहीं देंगे बल्कि टेक्नोक्रेट पर अपना वोट देंगे। इसके हवाले से जो अरकान सिंध असम्बली हैं वो भी आना शुरू हो गए हैं। उसके अलावा जो उम्मीदवार हैं सेनेट के सैफुल्लाह अबड़ो, वो भी सिंध असम्बली में इस वक्त मौजूद हैं, वो सिंध असम्बली पहुँच चुके हैं। उसके अलावा कायद हिज़्ब इख्तिलाफ हलीम आदिल शेख को भी जो सख्त सिक्योरिटी में बख्तरबंद में जो है वो सिंध असम्बली में लाया जा चुका है। उसके अलावा जो है वो यहाँ पर पोलिंग अमल शुरू हुआ, पोलिंग जो है वो ठीक 9 बजे शुरू हुई है और इस शाम 5 बजे तक जो है उसका अमल जारी रहेगा। जी, खुर्शीद रहमानी हमें अपडेट कर रहे थे कराची से। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सेनेट इंतखाबात का जो अमल है उसका आगाज़ हो चुका है। बलूचिस्तान असम्बली आज 12 सेनेटर्स का इंतखाब करेगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी आज 12 सेनेटर्स का इंतखाब करेगी, जबकि सिंध में भी आज 12 सेनेटर्स का इंतखाब किया जाएगा। पंजाब से 11 सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पूरे पाकिस्तान में सेनेट के इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। शाहिद खान हमारे नुमाइंदे इस वक्त पेशावर में मौजूद हैं। शाहिद, आप बताइएगा कि वहां पर अरकान असम्बली पहुंचना शुरू हो गए हैं पार्लियामेंट हाउस में? जी बिल्कुल, अरकान असम्बली है उनकी आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है और 12 नशिस्तों पर आज जो मुकाबला होगा उनके लिए जो अवामी नेशनल पार्टी के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और जमात इस्लामी के जो अरकान असम्बली है वो पहुंच गए हैं। कुछ जो रास्ते में वो भी पहुंच जाएंगे। यानी 9 से 5 बजे तक ये अमल जो है वो जारी रहेगा और इस दौरान जो है तमाम 145 जो अरकान असम्बली है खैबर पख्तूनख्वा के वो अपनी हक़ राहदही जो है इस्तेमाल करेंगे। 145 जो अरकान पर मुश्तमिल जो ईवान है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता जो MPAs है या उनके जो अपने MPAs है, उन कुल मिला के उनकी तादाद 101 बनती है, जबकि बाकी जो तादाद है उनमें JUI के 15, अवामी नेशनल पार्टी के 12, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 7 और पीपल्स पार्टी के 5 उम्मीदवार। इसके अलावा अवामी नेशनल पार्टी के जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है उनके 4 उम्मीदवार जो है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हिस्सा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का एक MPA है वो हिस्सा है। इसके साथ साथ 4 आज़ाद उम्मीदवार भी जो है वो भी इस ईवान का हिस्सा है। तो कुल मिला के 145 अरकान पर मुश्तमिल है। इसमें 101 हिमायत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शामिल है, बाकी जो है PDM है। PDM के साथ साथ अवामी जो जमात उन्होंने भी अपनी जो है ज़ाब्ता अखलाक भी किए गए हैं। तमाम जितने भी MPAs और उनके साथ में रोका जा रहा है, वो इसमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। और साथ साथ किसी किस्म की जो मोबाइल नहीं है। और इसके साथ साथ अगर सिक्योरिटी की ओवरऑल बात की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 274 पुलिस एहलकार जो है वो मुख्तलिफ अतराफ में ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रही हैं और इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ शाहराएँ हैं वहाँ पर भी गश्त की जा रही हैं। जी, हमें अपडेट कर रहे थे। पूरे पाकिस्तान में सेनेट के लिए पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि बलूचिस्तान असम्बली में 12 सेनेटर्स मुंतखब किए, पख्तूनख्वा असम्बली से भी 12 सेनेटर्स का इंतखाब किया जाएगा, जबकि खुर्शीद रहमानी हमारे नुमाइंदे इस वक्त कराची में मौजूद है सिंध असम्बली के बाहर। खुर्शीद, आप बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स क़यादत की जानिब पर कोई तबसरा किया है और इस हवाले से बात करने की कोशिश की है मीडिया ने?
बिल्कुल नासिर शाह की जो ऑडियो के हवाले से है, अब से कुछ देर कबल हमारी जो वज़ीर इत्तलात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह से जो हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि जो ऑडियो लीक हुई है उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। और हम यहाँ न्यूज़ के नाज़रीन को एक बात से आगाह करें कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रुकन है असलम अबड़ो और उसके अलावा शहरियार शर, वो वज़ीर ज़राअत जो है सोहेल अनवर सयाल की गाड़ी में आए थे असम्बली, और बल्कि असलम अबड़ो ने तो ये ऐलान कहा है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट नहीं देंगे, सेनेट इलेक्शन में वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। जी खुर्शीद रहमानी हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट करेंगे। आप कौमी असम्बली के मनाज़र भी देख सकते हैं जहाँ पर सेनेट इंतखाबों के लिए की या बैलेट पेपर की तस्वीर भी नहीं उतार सकते और वो बैलेट पेपर पर किसी किस्म का मार्क भी नहीं लगा सकते आइडेंटिफाई किया जा सके। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो बॉक्स है, बैलेट बॉक्स है, उसमें बाकायदा तौर पर बैलेट पेपर्स डालने के अमल का आगाज हो चुका है। आज मुल्क के ऐवान 50 नशिस्तों का इंतखाब होना है, क्योंकि सेनेट का तरीक़ाकार यही है कि आधे जो नुमाइंदगान हैं वो 3 साल के लिए और आधे 6 साल के लिए मुंतखब होते हैं। ज़रमीन ज़ारा हमारी नुमाइंदा इस्लामाबाद में इस वक्त मौजूद हैं। ज़रमीन, ये बताइएगा कि कल के ऑडियो लीक के बाद क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन कमीशन में किसी किस्म की कोई दरख्वास्त दी गई है? जी बिल्कुल, कल की वीडियो जब से लीक हुई है उसके बाद कल रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें इलेक्शन कमीशन से इस्तदा की गई है कि यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल करार दिया जाए। और इसी वीडियो पर कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नोटिस भी लिया है। इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है और पोलिंग के अमल जो है अरकान असम्बली आहिस्ता आहिस्ता अपने वोट जो है वो कास्ट कर रहे हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी के मद्दे मुकाबिल हैं डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख। दोनों के मुकाबले में जो इस वक्त मुकाबला है वो काफ़ी तगड़ा है। सबकी नज़रें इस्लामाबाद पर है, क्योंकि देखा गया है कि अरकान असम्बली को भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से ज़ाब्ता अखलाक जारी किया गया और हिदायत जारी की गई हैं। उनको कहा गया है कि क्या क्या तरीक़ेकार हैं, अगर आप उस पर अमल करेंगे तो आपका वोट कास्ट होगा, और क्या तरीक़ेकार हैं जिनकी ममानियत बताई गई है उससे आपका वोट ज़ाया भी हो सकता है। इस दफ़ा देखा जा रहा है कि मोबाइल फ़ोन अंदर ना ले जाने पर सख्ती से अमल दरामद हो रहा है, क्योंकि इस दफ़ा जो वोटिंग है वो खुफिया रायदही के तहत हो रही है। आइन का आर्टिकल 226 उसके तहत वोटिंग करवाई जा रही है। अरकान असम्बली को सख्ती से हिदायत की गई है कि किसी भी सूरत में आप तस्वीर नहीं बना सकते, मोबाइल फ़ोन अंदर नहीं ले जा सकते। इवन के प्रेस गैलरी में रिपोर्टर्स को भी मोबाइल फ़ोन ले जाने की इजाज़त नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता जो है अरकान असम्बली आ रहे हैं, अपना वोट जो है वो कास्ट कर रहे हैं। एक अरकान असम्बली को 2 बैलेट पेपर्स दिए जाते हैं। अगर एक बैलेट पेपर आपका जो है वो ख़राब हो जाता है, जिस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और दूसरे पर आप जो है वो वोट कास्ट कर सकते हैं। और बैलेट पेपर जो हैं वो मुख्तलिफ उम्मीदवारों के लिए मुख्तलिफ रखे गए हैं, मखसूस नशिस्तों के लिए, जैसे कि ख़वातीन की नशिस्त है उनके लिए हल्के गुलाबी रंग का बैलेट पेपर है। इस तरह से जनरल जो नशिस्त है उनके लिए सफ़ेद रंग का बैलेट पेपर्स है, उन्हीं पर भी वोट कास्ट कर सकते हैं। इस्लामाबाद से 2 नशिस्तें हैं, 341 जो अरकान असम्बली है इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर वोट पोल करेंगे। जी ज़मीन, ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की कब तक आमद मुतवक्के है वोट डालने के लिए? जी बिल्कुल, अरकान असम्बली की तरह से आमद का सिलसिला भी शुरू हुआ है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है तमाम प्रोडक्शन ऑर्डर्स वाले जो अरकान असम्बली हैं वो भी असम्बली पहुंचेंगे। उसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान की आमद भी मुतवक्के है, तकरीबन वो दोपहर से पहले आ जाएंगे और अपना वोट कास्ट कर लेंगे। उसके अलावा जो शहबाज शरीफ और दीगर अरकान असम्बली हैं जो कि असीरान थे, उनको रिहा किया गया है इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर पर, वो भी यहाँ पर आएंगे और अपना वोट कास्ट करेंगे। अब से कबल फैसल वावडा और उसके अलावा दिलीप अब्बास और दीगर अरकान असम्बली जो है अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। अरकान असम्बली को सख्ती से हिदायतनामा जो है वो भी पढ़ के सुनाया जा चुका है। आरओ जो हैं डॉक्टर ज़फ़र इकबाल, वो चेयरमैन की सीट पर बैठे हुए हैं। उन्होंने सबसे पहले आते ही हिदायतनामा और ज़ाब्ता अखलाक जो है उम्मीदवारों को भी और वोटर्स को भी जो है वो पढ़कर सुनाया और उस पर अमल दरामद करने की सख्ती से हिदायत की है। और इस वक्त जो है वोटिंग का अमल, पोलिंग का अमल जारी है। और इस वक्त जो कहा जा रहा है कि अरकान असम्बली जो है अपने मोबाइल फ़ोन अंदर ना लेकर जाएँ, और अरकान असम्बली को ये भी कहा गया था कि अपने कौमी असम्बली का जो कार्ड हैं वो हमरा ज़रूर लेकर आएँ। वो कार्ड देखने के बाद ही उनको बैलेट पेपर जो हैं वो इशू किए जाएंगे। जी अच्छा ज़मीन, ये बताइएगा कि कौमी असम्बली के अंदर जाने से पहले अरकान असम्बली ने मीडिया से किसी किस्म की गुफ्तगू की?
जी बिल्कुल, क्योंकि मीडिया से काफ़ी ज़्यादा अरकान असम्बली की गुफ्तगू भी हुई है। पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं से बात हमने की तो उनका ये कहना था कि हम पूरी उम्मीद हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी ज़रूर जीतेंगे। तहरीक-ए-इंसाफ वाले जैसे कि फैसल वाबडा हैं, उन्होंने कहा कि हम पूरी उम्मीद हैं कि हफीज़ शेख जो हैं वो इस दफ़ा मैदान मारेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा पूरी उम्मीद है, दोनों तरफ से तैयारियाँ मुकम्मल दिखाई दे रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने इस वक्त कौमी असम्बली का कंट्रोल जो है वो संभाल रखा है। कौमी असम्बली की जो सिक्योरिटी है वो भी इस वक्त इलेक्शन कमीशन के अंडर है। सिक्योरिटी की बाहर भी अगर बात करती चलूँ तो सिक्योरिटी के इंतजाम काफ़ी सख्त दिखाई दे रहे हैं। मामूल से हटकर सिक्योरिटी है। तमाम उम्मीदवारों को चेकिंग के बाद और उसके अलावा उम्मीदवारों के अलावा अरकान असम्बली को और जो जितने भी मीडिया के नुमाइंदगान हैं उनको भी चेकिंग के बाद अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। अरकान असम्बली की आमद का सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो रहा है। शाम 5 बजे तक इसी तरीके से पोलिंग का अमल जारी रहेगा। तकरीबन आधे से पौना घंटा लगेगा गिनती में और उसके बाद नताइज का ऐलान जो है वो कर दिया जाएगा। ज़मीन, इसका मतलब है कि 6 सवा 6 बजे तक नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा इलेक्शन कमीशन की जानिब से और वो हतमी नताइज होंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि सेनेट के अंदर ही काउंटिंग का जो अमल है वो मुकम्मल होगा और उसके बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से नताइज का ऐलान किया जाएगा या नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। ये गिनती का अमल जो है थोड़ा सा पेचीदा है। उम्मीदवार इस तरह से वोट लगाएंगे क्योंकि उनको कोई इंतखाबी निशान तो अलॉट नहीं किए गए, तो उसी तरीके से होगा कि वो उनके ऊपर जो उनको बैलेट पेपर्स दिया जाएगा उसके ऊपर उम्मीदवारों के नाम हरूफ तहज्जी के तहत दर्ज होंगे, जिस पर वो निशान लगाएंगे और तरजीही बुनियादों पर निशान लगाएंगे। उम्मीदवार जिसको पहले वोट देना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर अगर कोई उम्मीदवार हफीज शेख को वोट देता है तो दूसरा तरजीह बुनियाद पर वो यूसुफ रज़ा गिलानी को भी वोट दे सकता है और जो कामयाब होगा उसके जो गिनती में की जाएगी और उसके बाकी जो तरजीह वोट होंगे वो दूसरे उम्मीदवारों पर तकसीम कर दिए जाएंगे। मरहला थोड़ा सा पेचीदा है लेकिन इसको काउंटिंग करने में तकरीबन आधे से पौना घंटा ही लगेगा और शाम तक नताइज का ऐलान जो है वो कर दिया जाएगा। ज़मीन हमारे साथ ही रहेगा। अब हम इस्लामाबाद से रुख करेंगे पेशावर का। शाहिद खान, आप बताइएगा कि आज खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ऑपोजिशन किसी किस्म का सरप्राइज दे सकती है सेनेट इंतखाबात में? क्या कहना है तज्जियाकारों का पेशावर में? शाहिद खान से भी हम राब्ता कायम करेंगे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुल्क भर में सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। कोयटा से हमें ज्वाइन किया इस्मत अमान समलानी ने। पेशावर में हमारे साथ मौजूद थे शाहिद खान। इस्लामाबाद से हमें अपडेट किया ज़रमीन ज़ाहरा ने, जबकि कराची से हमारे साथ मौजूद थे खुर्शीद रहमानी। आप सबका बेहद शुक्रिया। इस हवाले से हम आपसे लम्हा ब लम्हा मज़ीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। ये तमाम रिपोर्टर्स न्यूज़ की आंखें हैं जो हमें और हमारे नाजरीन को सेनेट इंतखाबात के हवाले से अपडेट रखे हुए हैं। मुल्क भर में सेनेट का इंतखाबी अमल शुरू हो चुका है और किसी भी रिपब्लिक के, किसी भी जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए सेनेट की अहमियत मुसल्लमा है। सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। अरकान वोट डालने के लिए आ रहे हैं। कौमी असम्बली में पहला वोट शफीक आराई ने कास्ट किया, दूसरा वोट फैसल वाउडा ने कास्ट किया। रिटर्निंग ऑफिसर ने हिदायत की है कि अरकान बैलेट पेपर की पुष्ट पर लगाई गई मोहर रिटर्निंग ऑफिसर को दिखाएंगे। वोट बॉक्स में डालने से पहले मोहर दिखाई जाएगी ताकि चेक हो सके कि वो इलेक्शन कमीशन की ही मोहर है। इस हवाले से तफसीलात भी जानेंगे, आपको अपडेट करें कि सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। अरकान वोट डालने के लिए आ रहे हैं। कौमी असम्बली में पहला वोट शफीक आराई ने कास्ट किया है, दूसरा वोट फैसल वाउडा ने कास्ट किया है। रिटर्निंग ऑफिसर ने हिदायत की है अरकान असम्बली को कि अरकान बैलेट पेपर की पुष्ट पर लगाई गई मोहर रिटर्निंग ऑफिसर को दिखाएंगे। वोट बॉक्स में डालने से पहले मोहर दिखाई जाएगी ताकि चेक किया जा सके कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही की जारी करदा मोहर है। सेनेट इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है। अरकान वोट डालने के लिए आ रहे हैं। कौमी असम्बली में पहला वोट शफीक आराई ने कास्ट किया, दूसरा वोट फैसल वाउडा ने कास्ट किया। रिटर्निंग ऑफिसर ने हिदायत की है कि अरकान बैलेट पेपर की पुष्ट पर लगाई गई मोहर रिटर्निंग ऑफिसर को दिखाएंगे। वोट बॉक्स में डालने से पहले मोहर दिखाई जाएगी ताकि चेक हो सके कि वो इलेक्शन कमीशन की मोहर है। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अली शेर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अली शेर, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, रिटर्निंग ऑफिसर जफर इकबाल मलिक जो है वो इस वक्त सेनेट इलेक्शन जो कौमी असम्बली में हो रहा है और जो पाकिस्तान की सबसे अहम 2 सीटें डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख और सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के दरमियान इलेक्शन मुकाबला शुरू हो चुका है। तो इसमें वोट डाले जा रहे हैं और उसमें जो एक बड़ी टेक्निकल बात की है आरओ ने, जफर इकबाल ने, उन्होंने कहा कि जो भी मोहर बैक पे लगाई जाएगी बैलेट पेपर में वो उनको आरओ को दिखाई जाएगी ताकि ये पता रहे कि ये मोहर जो है ये वही है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी की हुई है और जिसके लगाने का कहा गया है। क्योंकि ऐसे मौके पे बाज़ औक़ात
कोई दूसरी मोहर जो है वो यूज कर ली जाती है और उससे जो है वो एक नया तनाजा खड़ा हो जाता है। लेकिन इसके बाद जो है वो बाज़ अरकान जो है वो उनको दिखा रहे हैं और बाज़ आरओ जो है वो उसको नजरअंदाज कर रहे हैं या देख रहे हैं, बाज़ नहीं देख रहे हैं। लेकिन बहरहाल इसकी एक प्रोसेस या चेकिंग का सिलसिला जो है वो इस वक्त जारी है। अली शेर हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ हमें अपडेट कर रहे थे कि पोलिंग के लिए हिदायत की गई है रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से कि जब भी कोई रुकन असेंबली वोट डालेगा तो वो पीछे मोहर जो है रिटर्निंग ऑफिसर को दिखाएगा। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। नून लीग की मरकजी नायब सदर मरियम नवाज आज इस्लामाबाद जाएंगी। मरियम नवाज इस्लामाबाद क़याम के दौरान सेनेट इंतखाबात के हवाले से पार्टी रहनुमा और अरकान असेंबली से राब्ते में रहेंगी। मरियम नवाज अपने चचा शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से भी मुलाकात करेंगी। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि नून लीग की मरकजी नायब सदर मरियम नवाज आज इस्लामाबाद जाएंगी। मरियम नवाज इस्लामाबाद क़याम के दौरान सेनेट इंतखाबात के हवाले से पार्टी रहनुमाओं और अरकान असेंबली से राब्ते में रहेंगी। मरियम नवाज अपने चचा शहबाज शरीफ और अपने कज़न हमजा शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगी। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि नून लीग की मरकजी नायब सदर सेनेट इंतखाबात के हवाले से आज इस्लामाबाद में होंगी। मरियम नवाज इस्लामाबाद क़याम के दौरान सेनेट इंतखाबात के हवाले से पार्टी रहनुमाओं और अरकान असेंबली से राब्ते में रहेंगी। मरियम नवाज अपने चचा शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से भी मुलाकात करेंगी। डेवलपिंग स्टोरी है ये, इस हवाले से जो हमें मजीद अपडेट्स मौसूल होंगी अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नून लीग की मरकजी नायब सदर मरियम नवाज आज इस्लामाबाद जाएंगी। मरियम नवाज इस्लामाबाद क़याम के दौरान सेनेट इंतखाबात के हवाले से अपने पार्टी रहनुमाओं और अरकान असेंबली से राब्ते में रहेंगी। मरियम नवाज अपने चचा शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से भी मुलाकात करेंगी और उनसे मौजूदा सूरत हाल पर, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुशावरत करेंगी। नून लीग की मरकजी नायब सदर मरियम नवाज आज इस्लामाबाद जाएंगी। मरियम नवाज इस्लामाबाद क़याम के दौरान सेनेट इंतखाबात के हवाले से पार्टी रहनुमा और अरकान असेंबली से राब्ते में रहेंगी। बड़ा ऐवान बड़ा मैदान खुफिया वोटिंग के जरिए सेनेट का इंतखाबी मार्का शुरू हो चुका है। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इस्लामाबाद की 2, सिंध की 11, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की 12 नशिस्तें हैं, जबकि पंजाब की 11 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। सेनेट इंतखाबात के हवाले से मज़ीद तफसीलात भी जानेंगे। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि बड़ा ऐवान है, बड़ा मैदान है, खुफिया वोटिंग के जरिए सेनेट का इंतखाबी मार्का शुरू हो चुका है। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इस्लामाबाद की 2, सिंध की 11, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की 12 नशिस्तें हैं, जबकि पंजाब की 11 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। सेनेट इंतखाबात हर 3 साल के बाद होते हैं। आधे मेंबर्स 3 साल के लिए और आधे 6 साल के लिए मुंतखब होते हैं। इस्लामाबाद में हमारी नुमाइंदा ज़रमीन ज़ारा मौजूद हैं। कोयटा से हमें ज्वाइन करेंगे इस्मत अमान समलानी, खैबर पख्तूनख्वा से हमें ज्वाइन करेंगे शाहिद खान, कराची से हमारे साथ होंगे खुर्शीद रहमानी। सबसे पहले रुख करेंगे कोयटा का। इस्मत, आप बताइएगा कि वहाँ पर बलूचिस्तान असेंबली में क्या सूरत हाल है, क्या अरकान असेंबली पहुँचना शुरू हो चुके हैं? जी बिल्कुल, बलूचिस्तान में 12 खाली नशिस्तों के लिए सेनेट के इलेक्शन का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। इस टाइम तक जो अरकान असेंबली है इनका आमद का सिलसिला जो है बलूचिस्तान असेंबली में जारी है। यहाँ पर अब तक 2 वोट जो है कास्ट किए जा चुके हैं, जिसमें जो अवामी नेशनल पार्टी के जो रुकन असेंबली है जमरक खान अचकजी, इन्होंने जो है वोट कास्ट किया है। दूसरी वोट जो है बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो हुक्मरान जमात है इनके जो रुकन असेंबली तारिक मक्सी ने वोट इस टाइम तक जो है कास्ट कर लिया है। बाकी अरकान असेंबली का भी जो है आमद का सिलसिला जारी है। इसी तरह वोट कास्ट करने का सिलसिला भी इसी तरह जारी है। ज़ाब्ता अखलाक भी जारी किए गए हैं। यहाँ पर जो है अंदर जो है किसी अरकान असेंबली को जो मोबाइल ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। ब्लड पेपर में इसी तरह कोई ऐसा निशान नहीं लगाया जाएगा जिसमें जो है वाज़ हो सके जिसे जो वोट दिया जा रहा है। इसमें जो है उनका ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक जो उनका वोट जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। इसी तरह यहाँ पर जो गनमैन है जो आ रहे हैं जो अरकान असेंबली के साथ, उनको भी जो है असेंबली के बाहर ही रोका जा रहा है। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम है। इसी तरह जो अरकान असेंबली है इनका जो आमद का सिलसिला इसी तरह जारी है। वोट का जो है कास्ट करने का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। जी, हमारे नुमाइंदे इस्मत अमान समलानी हमें अपडेट कर रहे थे कोयटा से। इस वक्त रुख करेंगे हम पेशावर का, जहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे शाहिद खान। शाहिद, आप बताइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में क्या कोई सरप्राइज देने जा रही है ऑपोजिशन?
जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो सरप्राइज़ हो भी सकता है, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ जो पीटीआई के मर्दान से रुकन असम्बली है, उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया था कि पीपल्स पार्टी की जानिब से उनके साथ रब्ता किया गया है। और सूबाई हुकूमत के जो तर्जुमान हैं कामरान बंगश, उन्होंने कल ये भी कहा था कि हमारी MPA को 8 करोड़ तक की जो है ऑफ़र हुई है। और उन्होंने नाम भी बाकायदा लिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो MPA है, उनकी जानिब से ये सब कुछ एक व्हाट्सएप कि कुछ चैट जो है उन्होंने शेयर किए। तो ये इल्ज़ामात भी सामने आ रहे हैं, तो इसको देख के हो सकता है कि कोई अपसेट हो जाए। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि 9 बजे सुबह का आगाज़ हो चुका है वोटिंग का। पहला वोट जो है वो अवामी जो JUI के चतराल से MPA है हिदायत रहमान, उन्होंने कास्ट किया है। और भरपूर तरीके से जो है इस वक्त इंतखाबात जारी है। MPAs की आमद का सिलसिला भी जारी है। MPAs के लिए जो ज़ाबित अखलाक जारी किए गए हैं, उन पर भी सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है, क्योंकि मोबाइल ले जाने पर भी पाबंदी है। और इसके साथ साथ जो उनके साथ जो बॉडी गार्ड आते हैं और जो गनमैन आते हैं, उनको भी असम्बली के बाहर ही रोका जा रहा है और उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, जो कि इलेक्शन कमीशन ने ज़ाबित अखलाक के मुताबिक उन पर पाबंदी आयद की थी। इसके साथ साथ जो दीगर उमूर है, सिक्योरिटी भी काफ़ी अच्छे इंतजाम किए गए हैं। रोड पर भी बाहर सिक्योरिटी है। जो खैबर पख्तूनख्वा शायद हमारे साथ मौजूद हैं पेशावर से, बहुत हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त हम रुख करेंगे कराची का, जहां पर मौजूद हैं खुर्शीद रहमानी। खुर्शीद, आप बताइएगा कि आज सिंध असेंबली से क्या कोई सरप्राइज मिलने का इम्कान है? बिल्कुल, आपसे कुछ देर कबल जो हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो रहनुमा है शहरी इनाम मेमन, उनसे हमारी बात हुई। उसके अलावा सरदार शाह से हमारी बात हुई है। उसके अलावा दीगर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं, उनसे हमारी बात हुई। उनका यही कहना है कि 99% लोग हमारे पास मौजूद हैं और आज हम सरप्राइज़ भी देंगे। और ये वक्त बताएगा शाम का, जो जब नताइज होंगे तो इस वक्त अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कितनी नशिस्तें हैं और वो किस हद तक जो है वो कामयाब हुई है। अभी इस वक्त हम सिंध असेंबली के अहाते में ही मौजूद हैं। पहला जो वोट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPA शबीर बजरानी और दूसरा वोट मुमताज़ जखरानी ने कास्ट किया है। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अरकान सिंध असेंबली हैं, उसके अलावा MKM के, उसके अलावा जो GDA के दीगर जो अरकान असेंबली हैं, वो सिंध असेंबली पहुँचना शुरू हो गए हैं। वोटिंग का अमल जारी है। वोटिंग अमल ठीक सुबह 9 बजे शुरू हुआ है और शाम 5 बजे तक बिला किसी ताखिर के जो है वो जारी रहेगा। इसके हवाले से असेंबली के अहाते में और बाहर सिक्योरिटी के जो है वो फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा जो है वो कोविड-19 के हवाले से भी जो यहाँ पर ज़ाब्ता अखलाक है उस पर भी अमल दरामद मुकम्मल किया जा रहा है। उसके अलावा जो अरकान है, उसके अलावा जो मीडिया के जो हज़रात हैं वो मास्क पहने हुए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल है। उसके अलावा अरकान सिंध असेंबली को और जो वोट कास्ट करने के लिए जो नुमाइंदगान यहाँ पर आ रहे हैं, उसको मोबाइल अंदर लेके जाने की इजाज़त नहीं है। उसके अलावा और भी दीगर जो है वो ज़ाब्ता अखलाक के ऊपर जो अमल दरामद किया जा रहा है। दीगर जो हमारी खुर्शीद रहमानी हमें अपडेट कर रहे हैं कराची से। तमाम मरकजी शहरों से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, जहां पर ये सेनेट के इंतखाबात हो रहे हैं। मीनवाइल हम आपको बताएं कि नून लीग के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि वो यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी के लिए 110% पुरउम्मीद हैं। वोट और अखलाकी एतबार से भी यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत होगी। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में वीडियो से मुतालिक सवाल पर उन्होंने कहा कि 5-6 वीडियो सामने आई हैं, आप किस वीडियो की बात कर रहे हैं? उनका क्या कहना था, देखिए। जो कल जो वीडियो लीक करवाई गई हुकूमत की जानिब से, उसके बाद कौन सी वीडियो? 5-6 वीडियो आई है अली मूसा गिलानी के हवाले। क्या उसमें क्या है कि जो वोट ख़राब करने के तरीक़ाकार बता रहे थे। वोट खराब करने का तरीका वोट देने का तरीकाकार होता है मेरे भाई। तो शहबाज शरीफ साहब की आज कोई मुलाकातें होंगी सर? आज आ रहे हैं जी, सबसे मिलेंगे यहाँ पे। इलेक्शन के हवाले से कितने पुरुमीद हैं आप यूसुफ रज़ा गिलानी? 110% जी। शाहिद खाकान अब्बासी का ये कहना था कि यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत का इम्कान 110% है। जब उनसे वीडियो से मुतालिक सवाल किया गया तो उन्होंने हंसी में बात को टालते हुए कहा कि कौन सी वीडियो, 5-6 वीडियो सामने आई हैं। ज़रमीन ज़ारा हमारी नुमाइंदा इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। ज़रमीन, आप मुसलसल सेनेट इंतखाबात को कवर कर रही हैं। आज इस्लामाबाद के जो सियासी पंडित हैं उनकी क्या पेशगोई है? किसी किस्म का अपसेट हो सकता है इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों से?
बिल्कुल बड़ा मार्का है। तो वैसे तो 3 सूबों में इंतखाबात हो रहे हैं और कौमी असम्बली में, लेकिन सबकी नज़रें जो हैं इस्लामाबाद पर लगी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है हफीज़ शेख और यूसुफ रज़ा गिलानी दोनों के मुकाबले जो है यहाँ पर इनके दरमियान जो है तगड़ा मुकाबला है। और यहाँ पर लोगों का यही कहना है, मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं, कुछ उम्मीदवार पूरी उम्मीद हैं, कुछ लोग यहाँ पर सियासी मुबसरीन कह रहे हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी जीत सकते हैं, और कुछ का कहना है कि हफीज़ शेख जो हैं उनके भी जीतने के चांसेस हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी अब से कुछ देर कबल पार्लियामेंट हाउस पहुँचे, उनसे मीडिया ने गुफ्तगू की, उनसे पूछा कि आपके जीतने के कितने चांसेस हैं, तो उन्होंने कहा कि तकरीबन हम ऑलरेडी जीत चुके हैं। तो वो काफ़ी पूरी उम्मीद दिखाई देते हैं। इस वक्त भी पोलिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। सबसे पहला वोट जो है वो शफीक आराई ने पोल किया, उसके बाद फैसल वाबडा और उसके बाद दिलीप अब्बास, शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर MNA जो हैं वो इस वक्त वोट कास्ट कर रहे हैं। 2 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, एक ख़वातीन के लिए और एक मर्दों के लिए। 2 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमल जारी है। बैलेट पेपर जो है वो 2 दिए जा रहे हैं। ख़वातीन के लिए हल्के गुलाबी रंग का बैलेट पेपर्स है, जबकि जनरल नशिस्त जो है उसके लिए सफ़ेद रंग का बैलेट पेपर्स है। और उम्मीदवारों को और वोटर्स को पहले ही हिदायत जारी कर दी गई हैं कि आपने किस किस तरीके से वोट कास्ट करना है। और पोलिंग का अमल आज सुबह 9 बजे पूरे जो है वो शुरू हो गया था, 9 से लेकर शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। और बहुत शुक्रिया ज़रमीन ज़हरा, आपने अपडेट किया इस्लामाबाद से। मुसलसल इस तमाम तर सूरत हाल से पेशावर से हमारे साथ मौजूद थे शाहिद खान, कोयटा से हमें ज्वाइन किया इस्मत अमान समलानी और कराची से हमें अपडेट किया खुर्शीद रहमानी ने। आपसे हम आइंदा आने वाले बुलेटिन्स में भी इस हवाले से अपडेट लेते रहेंगे और न्यूज़ सेनेट इंतखाबात के हवाले से भी आपको अपडेट करता रहेगा। खबरों में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़।